श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध से द्वितीय अध्याय। उसमें भी 18वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया। भगवत् उत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु अमंगलकारी संस्कारों के प्रायः बहुत कुछ नष्ट हो जाने पर, नष्ट प्रायेषु नित्यम सदा, भागवत श्रीमद् भागवत या भगवत भक्तों के सेवया सेवन से, उत्तम श्लोके पवित्र कीर्ति, भगवती भगवान में नैष्ठिकी निष्ठा युक्त भक्ति ही भवती भक्ति होती है। तदा रजस्तमो भाव काम हृदयश्च चेत चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजः च तमः, तब रजोगुण के और तमोगुण के ये भावा जो मनोभाव, काम लोभ यानी काम वासना, लोभ आदि यानी क्रोध मोह मद मत्सर आदि जितने भी हैं, एतै इन सब से चेत चित्त अनाविद्धम अप्रभावित होकर सत्वे स्थितम प्रसीदति, सत्व गुण में स्थित होकर निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं भगवत भक्ति योगतः, इस प्रकार भगवान के भक्ति योग से, प्रसन्न मनसः निर्मल चित्त वाले, मुक्त संगस्य आसक्तिहीन को, भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवान के तत्व यानी स्वरूप का विज्ञान, उसकी जानकारी अपने आप उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अस्य, इस भागवत, इस भगवत तत्व ज्ञाता के, इस भगवत तत्व ज्ञाता के यानी ज्ञानी के हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ अविद्या, विद्यते नष्ट हो जाती है, और सब संशया छिद्यन्ते, सर्व संशया छिद्यन्ते, सब संदेह कट जाते हैं। और क्या होता है? आत्मनि एव, अपने हृदय में ही, ईश्वरे दृष्टे, परमात्मा का साक्षात्कार होने पर, कर्माणि क्षीयन्ते, सब कर्म संस्कार, सभी कर्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। अतः वही कवयः, इसलिए निश्चय पूर्वक ही बुद्धिमान लोग, कवि लोग, नित्यम मुदा सदा प्रसन्नता पूर्वक, भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में, श्री कृष्ण में, आत्म प्रसादनीम, अंतःकरण को निर्मल करने वाली, परमया, परमा यानी साध्य रूपा, भक्तिम कुर्वन्ति भक्ति करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्
सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादय हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सत्त्वं रजः तम इति प्रकृतेः गुणाः तैः युक्तः परः पुरुषः एक इह स्थित धत्ते स्थितः इह अस्य धत्ते स्थिति आदये हरिविरिञ्चि हर इति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोः नृणां स्युः। सत्वं रजः तम इति यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृते गुणा, ये सब प्रकृति के गुण हैं। तैः युक्तः उन तीन गुणों से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर एक परः पुरुषः एक ही परम पुरुष यह अस्य स्थिति ही उसकी संसार में इस सृष्टि की स्थिति आदि स्थिति आदि माने स्थिति और उत्पत्ति स्थिति और संहार ये सब इन सब आदि इन सब के लिए स्थिति आदि के लिए स्थिति उत्पत्ति स्थिति और संहार आदि के लिए हरि विरिंची हर इति संज्ञा नारायण उनकी क्या नाम है क्या संज्ञाएं हैं तो बोले हरि हरि का अर्थ है नारायण विरिंची का अर्थ है ब्रह्मा और हर हो गए शिव जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है प्रकृति के ये गुण है प्रकृति से युक्त होकर के सत्व रज तम ये प्रकृति के गुण हैं और इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। तो ये शिव ये नाम नारायण हरि नाम विरिंची नाम हर ये नाम धत्ते ये धारण करते हैं। तत्र नृणाम श्रेयांसी इनमें मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी श्रेयांसी का अर्थ है परम कल्याणकारी खलु निश्चय ही सत्व तनो स्युः सत्व गुण वाले स्वरूप श्री हरि ही हैं कहते हैं सत्व गुण वाले हरि हैं। तो पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम कहते पार्थिवात पार्थिव पृथ्वी से पार्थिवात माने पृथ्वी से उत्पन्न काष्ठ से धूमा धुआं पृथ्वी से उत्पन्न लकड़ी है पृथ्वी पर ही जंगल है तो उन पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जो काष्ठ है लकड़ियां हैं उनसे धुआं है दारुण उनसे धुआं प्रबल है तस्मात् उससे त्रयीमय कर्म उपासना और ज्ञानात्मक वेदों का आधार है त्रयीमय अग्नि ही अग्नि प्रबल है उसी प्रकार जैसे तमसः तमोगुण से रजसः रजोगुण अग्नि प्रबल है कहते हैं तमसा तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से तस्मात् सत्वगुण तो तमसा रजसः तमसा तु रजसः और रजसः तस्मात् सत्वम कहते हैं तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण प्रबल है यत् ब्रह्म दर्शनम जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भेजिर मुनयोथाग्रि भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। अग्रे मुनयः क्षेमाय विशुद्धम सत्वम भगवंतम अधोक्षजम भेजिरे कहते हैं प्राचीन काल में मुनयः मुनिगण क्षेमाय अपने कल्याण के लिए विशुद्धम अत्यंत शुद्ध सत्वम सत्व स्वरूप भगवंतम भगवान ऋषि अधोक्षजम यानी ऋषिकेश का
भेजी रे भजन करते थे। यह संसार में, इस संसार में अतः ये तान अनुकल्पन्ते, जो लोग उन प्राचीन मुनिगणों का अनुकल्पन्ते अनुसरण करने वाले उसी इस प्रकार की और पर उनका अनुसरण करने की ही भावना करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति यनसूयवः। अथ मुमुक्षवः, अतः जन्म मरण से छूटने की इच्छा वाले, घोर रूपान भूतपतीन हित्वा, उग्र स्वरूप वाले भूत प्रेतों के स्वामियों को छोड़कर, अनसूयवः, किसी के भी गुणों में दोष न देखते हुए, नारायण विष्णु भगवान कलाह और उनके अंश शांता शांत स्वरूपों का ही निश्चय पूर्वक भजंती भजन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह 26वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।